गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग क्लास 10th के मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग सही तरीक़ा से इसको पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग हल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन पर हम लोग देख रहे हैं निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो HCF जो है यहाँ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग को जानना है। तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर को पहले सॉल्व करने वाले हैं। एक नंबर का एक नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना है, एक नंबर का एक नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है 135 और 225। इसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है 900 और 900 हम लोग निकालते हैं। इसको तब तक हम लोग बनाते हैं जब तक इसका शेषफल शून्य ना आ जाए, तब तक हम लोग इसको कटाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग भागा के अंदर में रखते हैं और जो सबसे छोटा है उसको भागा के हम लोग बाहर रखते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको अब 135 को 225 के साथ भाग लगाते हैं, या तो इसके बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए। तो एक बार में अगर लगाते हैं 135 को एक बार में ही लगाएंगे तो इससे कम में रहेंगे। अगर ज़्यादा दो से लगाते हैं ज़्यादा हो जाता है। तो 135 से एक बार में लगाएंगे तो 135 ही होगा। अब यहाँ घटा के देखते हैं 0, यहाँ पर देखते हैं कि 2 है तो एक पहचानेंगे तो 12 में 3 गया तो 9 और यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ 90 जो है, यहाँ भाग का चिन्ह फटाक से लगाएंगे। तो जैसे ही भाग का चिन्ह लगाए, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं भाजक के जगह में 135 है, इसी को यहाँ 135 हम लोग उतार लेंगे। हम लोग यहाँ का जो भाजक का जो जगह होता है उसी को हम लोग उतारते हैं दोबारा। तो यहाँ देखते हैं 135। अब 90 को जब 90 से अगर 135 को कटाए तो एक बार में अगर कटाते ठीक है, अगर दो बार में कटाते ज़्यादा हो जाता है। 90 एकम 90 होता है, यहाँ 5 और यहाँ देखते हैं 13 में हो गया तो 4 बचता है। अब 45, अब भाजक के जगह क्या 90, तो यहाँ 90 उतार लेते हैं। 90 से अब कटाते हैं, 90 को कटाते हैं 45 से, तो दो बार में 90 और यहाँ देखते हैं कि शेषफल मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 भी दिखा देते हैं, शेषफल शून्य हुआ। तो हम लोग का यहाँ प्रक्रिया समाप्त हुआ। लेकिन हम लोग को यहाँ बोला है HCF तो ज्ञात करेंगे, तो लास्ट में जो करता है हम लोग उसी को HCF बोलते हैं। तो हम लोग का HCF अगर देखा जाए तो 45 निकल गया HCF, लेकिन हम लोग को इसको सेट करना किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। जैसे कि यहाँ हम लोग लिख दिए हैं A बराबर BQ प्लस R। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम लोग कैसे सेट करते हैं यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे इसका लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, एल्गोरिथ्म द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, तो यहाँ बीज वाला को हम लोग भाज्य बोलते हैं। हम लोग पहले भी बताए हैं, इससे अगला वीडियो में देख सकते हैं हम लोग। भाज्य बराबर भाजक ये कहलाता है और ये भागफल कहलाता है, और नीचे वाला जो बचा वो शेषफल कहलाता है। तो हम लोग इसको सेट कर रहे हैं उसी पर। तो हम लोग सबसे पहले भाज्य को लिखते हैं 225। अब यहाँ पर यहाँ वाला और यहाँ वाला गुना होता है, भाजक और भागफल क्या होता है, गुना। 135 और गुना में देंगे 1 प्लस शेषफल के जगह यहाँ 90 आया था पहले, तो 90 देंगे। जिस प्रकार से पहला स्टेप को बनाए उसी प्रकार से दूसरा स्टेप में हम लोग का भाज्य का मान 135 है। तो अब हम लोग 135 का यूक्लिड विभाजन करते हैं। तो 135 में 90 को गुना 1 से करना पड़ेगा, 90 गुना 1 प्लस इसका शेषफल आया 45। अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप में 90 है, 90 का जब करते हैं तो 45 को 2 से गुना, 45 को 2 से गुना करते हैं प्लस 0। तो यहाँ पर लास्ट में जो हम लोग का आएगा, लास्ट में जो बचा हुआ रहेगा इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः HCF बराबर 45, वो ये मेरा हम लोग का
आंसर हुआ। और इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे और ये अक्सर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 38 220। 196 है और 38 है 220 लगा हुआ। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ 196 38 220 ये हिसाब थोड़ा लंबा है, इसको बना सकते हैं। तो 196 को अगर यदि भाग लगाते हैं 38 220 से, तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। इसका हम लोग ना 195 याद रख लेंगे डायरेक्ट, उतना बड़ा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। 196 को गुना 195 जब करते हैं ना, तो 38 220 आता है। तो इसको यहां देख रहे हैं शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो हम लोग जब इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाज्य मेरा क्या है 38 220, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाजक गुना भागफल। तो 196 मेरा भाजक है और गुना करना 195 से, और यहाँ पर प्लस शेषफल क्या आया इसका 0 आया। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में जो कटा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः HCF इसका जो होगा 196 होगा। ये बहुत ही शॉर्ट है, इसको लॉन्ग तरीके से भी बना सकते थे हम लोग, लेकिन टाइम हम लोग वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इसको हम लोग बना सकते थे ऐसे। अब तीसरा आते हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा हिसाब है 867 और 255। तो यहाँ पर 867 और 255 दिया हुआ है। चलिए, तो 867 बड़ा है, तो 867 हम लोग अंदर रखते हैं और 255 को बाहर रखते हैं। अब 255 से 867 को जब कटाते हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 255 जो है कितने बार में यहां से ले जाएगा, 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 5 तिया 15 के 5 हो गया, यहां से ले 5 तिया 15 1 16 की 6 हो गया, 2 तिया 6 1 765 आ रहा है। और ये 765 कम भी है उससे, तो यहाँ पर कटाते हैं। 7 में 5 घटा रहे हैं, 7 में 5 गया तो 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 102 आ गया। अब 102 आया तो यहाँ पर हम लोग भाजक को उठाते हैं, यहाँ से लिखते हैं यहाँ पर 255। अब 102 को कितना बार में कटाए, 102 को अगर यदि 2 से कटाते हैं तो यहाँ पर ज्यादा, 102 को अगर 2 से कटाते हैं 200 क्या हो जाता है 4 आता है। अब यहां से कटा 5 में 4 गया तो 1, यहां पर बचा कौन 5। अब देखते हैं कि यहां कट गया। अब यहाँ 51 है, तो अब फिर 102 को लेंगे। 51 से हम लोग अगर 2 बार में फिर कटाते हैं तो क्या आता है 102, और यहाँ देखते हैं कि ये भी शून्य, ये भी शून्य, तो शून्य आ गया। तो अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन में सजा के देखते हैं। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा जब इस पर हम लोग आएंगे तो यहाँ देखते हैं कि 867 को रखेंगे। पहले 867 को रखते हैं, तो 255 गुना 3 प्लस 102 लाना पड़ेगा। फिर आप देखते हैं कि 255 को अब लिखते हैं, 102 गुना 2 लिखना पड़ेगा, 102 गुना 2 प्लस 51। अब देखते हैं 102 को लिखना पड़ेगा, 51 गुना 2 प्लस 0, और यहाँ देखते हैं 51 आ गया। अतः HCF इसको लिख देंगे। अतः HCF जो मेरा हुआ 51 हुआ, ये मेरा फाइनली आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इस तीनों हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। और इनमें ये तीनों जो है, इसमें कोई ना कोई एक हिसाब जो होता है हम लोग को कॉमनली आता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग को यहां दिखाने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी बात किया जाए तो विषम संख्या हम लोग जानते हैं ना, 1 3 5 7, ये सब क्या है विषम संख्या। 6 क्यू प्लस 1 विषम संख्या जो है, ये 6 क्यू प्लस 1 का रूप का है,
या 6q प्लस 3 जो है इस पर सेट हो सकता है, या 6q प्लस 5 के रूप का है। तो हम लोग बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे, इस पर मान डाल के चेक करेंगे कि इसमें जो है जब q का मान हम लोग डाल देते हैं तो ये क्या विषम संख्या देती है। तो q बोला q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इसका कोई ना कोई मान होगा 1 2 3 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना, यहां से हम लोग देखेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहां पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक Q है। तो यहां पर हम लोग मान लिए कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक Q है। अब हम लोग इसको देख रहे हैं Q बराबर 1 लेने पर, Q बराबर 1 लेने पर Q का मान हम लोग 1 लेते हैं। अब इस तीनों पर बारी बारी से Q का मान सेट करते हैं, क्योंकि एक जो है कोई विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, यहां बोल रहा Q कोई पूर्णांक है, तो Q कोई पूर्णांक है तो यहां पर Q बराबर हम लोग 1 ले लेंगे। तो यहां लिख लें 6Q प्लस 1, तो बराबर इसमें Q का मान 1 डाल के देखते हैं, 6 गुना 1 प्लस 1, 6 गुना 1 6 1 7, 6Q प्लस 3, 6 गुना 1 प्लस 3, 6 एकम 6 3 9, 6Q प्लस 5, इसको हम लोग बैठाते हैं, 6 गुना 1 प्लस 5, अगर 6 एकम 6 5 11। अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा विषम संख्या है, विषम संख्या। अब पहला वाला हम लोग चेक किए तो विषम संख्या, अब दूसरा वाला चेक करें। अब पहला वाला में अगर चेक करते हैं 6Q प्लस 1 वाला में भी विषम संख्या है, दूसरा 6Q प्लस 3 वाला भी देख रहे हैं विषम संख्या, और 6Q प्लस 5 वाला भी हम लोग देख रहे हैं ये भी विषम संख्या है। अब हम लोग Q का मान फिर बदल के देखते हैं, पूर्णांक को बदल रहे हैं, Q बराबर 2 लेने पर, अब Q बराबर हम लोग 2 लेंगे। अब Q बराबर 2 लेंगे, फिर सेम वैसे ही लिखेंगे, फिर इसको 6Q प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 6Q प्लस 1 था, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 भरना है Q के जगह में, 6 गुना 2 प्लस 1, अब गुना कीजिए, 6 दूना 12 1 13 आ रहा है। फिर 6Q प्लस 3 था, 6Q प्लस 3 को ले रहे हैं, यहाँ पर था ना 6Q प्लस 3, तो 6 गुना 2, Q का मान 2 था यहाँ पर, प्लस 3, 6 दूना 12 3 15, और एक है 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, 6 गुना 2 प्लस 5 12 5, 6 दूना 12 5 17, ये भी मेरा क्या है विषम संख्या। और चाहेंगे तो और एक बार चेक कर सकते हैं Q बराबर 3 लेने पर। चलिए इसी को फिर से चेक करें, 6Q प्लस 1 था, 6 गुना Q का मान 3 प्लस 1, 6 3 18 1 19, 6Q प्लस 3, 6 गुना 3 प्लस 3, 6 3 12 3, 6 3 18 3 21, 6Q प्लस 5। अब यहां देख रहे हैं कि Q का मान मेरा 3 है, 6 गुना 3 प्लस 5, 6 3 18 5 23 हो रहा है। ये भी देख रहे हैं कि मेरा विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है। जब हम लोग Q बराबर 1 ले रहे हैं तो वो भी विषम संख्या है, Q बराबर 2 ले रहे हैं वो भी विषम संख्या है, और Q का मान अगर 3 भी ले रहे हैं तो ये भी विषम संख्या है। तो हम लोग इसी तरह से और भी चेक करेंगे तो विषम संख्या ही देगा। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि पूछ रहा है कि दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 का रूप का है। तो हम लोग चेक किए तो सब में विषम आ रहा है, तो लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है।
तो हम लोग यहाँ पर जो देखे 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 तक सब विषम संख्या, तो हम लोग लिख दिया था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 पर अगर सेट करते हैं तो वो कि इसी का रूप का होता है। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे और इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली कोई परेड निकला है, जैसे 26 जनवरी का परेड निकलता है ना 15 अगस्त का, उसी प्रकार से 616 सदस्य, एक सेना आ रहा है। 616 सदस्यों वाली सेना जो है एक टुकड़ी के साथ 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। आगे आगे बैंड वाला जाता है, पीछे पीछे वो सेना की आर्मी टुकड़ी, आर्मी ही होता है, बैंड बजाता है, उसके पीछे पीछे सेना की टुकड़ी जाती है आगे। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। बोल रहा है कि 32 सदस्य जो है उसके पीछे 616 सदस्य को समान समूह में जाना है, मतलब कै पंक्ति में जा सकता है वो। उन स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या है? बोल रहा है कि जितने स्तंभ में वो जा सकते हैं 616 सदस्य जो है 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे कितने पंक्तियों में यानी स्तंभों में जा सकता है, तो वही हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या वही होगी जो 616 और 32 का HCF। तो 616 और 32 का HCF वही होगा जो उसका स्तंभों की संख्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ क्वेश्चन पे भी दिया है अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ पर 616 लिख देते हैं, 32 का HCF होगा। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या वही होगा जो 616 और 32 का HCF होगा। तो यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। तो 616 को 32 से जब भाग करते हैं तो 20 बार में अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 19 बार में करके देखते हैं। 32 को 19 से अगर देते हैं, गुना करते हैं, 18 की 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 28, 2 3, 8 8 2 10 की 0, 3 2 5 1 6, तो 608 आ रहा है। तो 19 बार में 608 और ये लगेगा 20 में, तो यहाँ से 16 में 8 गया तो 8, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर भी 0 बच गया। अब 32 यहाँ पर है, भाजक की जगह 32 है तो यहाँ 32 को उतारेंगे। तो ध्यान देना है 19 बार में 608 आया, अब यहाँ घटाए तो 8 बचा, तो ये 8 से फिर भाजक को ही लगाते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इसको काटाते हैं। तो 8 से इसको कटाते हैं, 8 चौके 32। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 2 गया तो 0, 3 में से भी 3 गया तो 0, तो यहाँ शेषफल हम लोग का 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन, या डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ यूक्लिड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर HCF कितना आया 8, यहाँ लिख सकते हैं आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग इसको, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m है, इसके लिए 3m+1 के रूप का होता है। यानी हम लोग को बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई पूर्णांक m के लिए कोई 3m+1 के रूप का होता है। कोई पूर्णांक m जो है तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके लिए यहाँ संकेत भी दिया हम लोग को। संकेत ये दिया है कि मान लेना है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी यहाँ पर x को कोई धनात्मक पूर्णांक मानने के लिए बोल रहा है। अब बोल रहा है कि तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम संकेत के अनुसार से चलेंगे तो यहाँ हम लोग 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं उसको।
इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 का बारी बारी से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इसका। और दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 को हम लोग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मानना पड़ेगा। तो माना, यहाँ बोला मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x नहीं मानेंगे तो a भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यहाँ पर x भी मान सकते थे हम लोग, a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, ये बात हम लोग पढ़ के रखे हैं। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका जहां का बात अगर करें तो 0 से बड़ा है या बराबर है r, और r से भी बड़ा है b। ये बात को हम लोग को लिखना है। अब यहां पर देख रहे हैं कि b बराबर अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम मेरा इस पे, यहां देखें संकेत में 3 3, यहां पर भी 3, तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3। अगर संभावित शेषफल भी लिखना है तो लिख सकते हैं संभावित शेषफल। इसमें 3 के अंदर ही शेषफल आएगा तो लिख सकते हैं 0 1 2। संभावित शेषफल 3 से नीचे रहना 0 1 2, यहां तक हम लोग रुक सकते हैं शेषफल देके। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि ये तीनों संकेत जो है इसको बारी बारी से हम लोग को वर्ग करना है। तीनों संकेत को हम लोग को बारी बारी से वर्ग करना है। तो बारी बारी से वर्ग करने के लिए सबसे पहले तीनों संकेत को लिखते हैं। तो संकेत क्या क्या है, 3q है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात a संख्याओं हम लोग धनात्मक पूर्णांक को क्या मान के रखे हैं, a, तो यहाँ 1 लिखे। अगर x मानते हैं तो यहाँ पर x संख्या, तो a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। तो ये बात हम लोग ध्यान देंगे कि ये a संख्या है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। अब बारी बारी से 3q प्लस 1 को और 3q प्लस 2 को हम लोग वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करने पर तो सबसे पहला क्या है, 3q है, तो याद रखना है 3q को वर्ग करेंगे। यहाँ चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3q 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब 9 से अगर कॉमन ले तो 3 अपने निकाल सकते हैं। 3 को 3 से 3 बार में 3 3 9, और यहाँ पर q स्क्वायर बच गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 का 3 लिख दिए, और लाना था हम लोग को क्या, 3m प्लस 1। तो हम लोग पहले यहाँ पर 3, और ये 3q स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं m, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या मान लेते हैं m। अब यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे m का, जहाँ m का मान जो है 3q स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3m बराबर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है। तो चलिए 3q का हो गया, अब 3q प्लस 1 का करके देखते हैं। तो यहाँ करते हैं 3q प्लस 1 का, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले तो होल स्क्वायर का बात आ रहा है, तो होल स्क्वायर मतलब ये a का मान होगा तो ये b का मान होगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का हम लोग सूत्र जानते हैं, नहीं जानते ध्यान लिख देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो इस पर हम लोग बैठाते हैं। तो a का मान है 3q, तो a स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 3q इंटू यहाँ पर क्या देंगे 1 देंगे b का मान। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 9q स्क्वायर हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 तिया 6q। अब इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1
अब यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 अगर निकाल लेते हैं इसका, तो 3 से कितना बार में 9, 3 बार में, 3 तिया 9, यहाँ पर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 3 से हम लोग को कटाना है 6 को, तो 2 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 दूना 6 क्यू। अब यहाँ 3 से 1 में कटेगा, नहीं कटेगा तो +1 बाहर में रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, m 3 और यहाँ पर m + 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये ब्रैकेट वाला को m मानना है हम लोग को, तो 3m + 1 यहाँ पर लिख देंगे, जहां m बराबर यहाँ पर क्या आया 3q² + 2q। तो m का मान हम लोग यहाँ लिख देंगे, जहां m बराबर 3q², डब्बा वाला का जो अंदर में है उसी का मान हम लोग m बैठा देंगे। अब बचा और एगो 3q + 1 हो गया, 3q + 2। चलिए 3q + 2 को हम लोग लेते हैं, 3q + 2 सेम a + b का होल स्क्वायर करना है, मतलब a² मतलब 3q² + b² मतलब 2 का स्क्वायर + 2ab, 2a का मान क्या है 3q और b का मान क्या है 2। चलिए इसको यहाँ करते हैं, 3 तिया 9q² + 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12q। एक बार सीधा कर लो इसको, 9q²। अब यहाँ देखिए q वाला को q वाला के पास लाएंगे, +12q + 4। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 को हम लोग चाहेंगे तो 3 + 1 भी लिख सकते हैं 4। तो ध्यान देना, ये 4 को हम यहाँ 4 नहीं लिखे हैं बल्कि 3 + 1 लिख दिए हैं। अब यहाँ कॉमन लेके देखते हैं, 3 कॉमन जब निकाल रहे हैं तो 3 तिया 3q² हो गया है, 3 तिया 9 प्लस, अब 12 का बात करते हैं, 12 जो है 3 से 4 बार में करता है, तो 4q लिख सकते हैं ना यहाँ प्लस। अच्छा 3 से 3 को कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस में 1 बचा हुआ था। अब पता है कि हम लोग को ब्रैकेट के अंदर क्या होता है m, तो 3 यहाँ से पूरा ब्रैकेट का हम लोग लिख दिए m + 1। जहां यहां लिख सकते हैं, जहां m बराबर, तो m बराबर क्या है 3q² + 4q + 1। अब हम लोग तीनों को जब यहां पर वर्ग किए तो हम लोग को पता चल रहा है 3m आ रहा है, 3m + 1 और 3m + 1 ही आ रहा है। तो हम लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 3q कोई धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में हो सकता है। यहां पर प्रश्न को हम लोग जोड़ सकते हैं, यहां पर तो प्रश्न में यही जोड़ेंगे हम लोग। अब भाषा यहां लिखना हम लोग को, भाषा के रूप में हम लोग यहां लिख सकते हैं, अतः यहां से हम लोग भाषा यहां से जोड़ सकते हैं इसमें, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक यहां से अलग है, धनात्मक पूर्णांक यहां देख लेते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, और यहां से हम लोग इसको लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार इसको हम लोग बार बार बनाएंगे, बार बार बनाने से इस हिसाब को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए वहां पर वर्ग था, यहां पर क्या बोल रहा है घन, तो यहां घन बोल रहा है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि इसमें वही धनात्मक पूर्णांक a मानना है, a मान के इसका संभावित शेषफल 8 तक जाएगा, और इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन लगाएंगे 8 तक शेषफल देंगे, और इसमें सिर्फ वहीं पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर घन करने पर, जैसे उसमें वर्ग करने पर किए थे ना, तो इसमें घन करने पर अगर इसको घन करेंगे तो हम लोग को 9m + 1 9m + 8 के रूप में, लेकिन घन किसका करेंगे, इसमें भी यही संकेत क्या करेंगे 3q + 1 और 3q + 2, इसी का हम लोग घन करेंगे और आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर पाएंगे। और भाषा तो पता ही हम लोग को, यहाँ से किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा के प्रूव लिख देना है। अगर आप
यदि आप लोग के लिए मेरा HW रहा, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा कि हमको ये वीडियो सॉल्व करके चाहिए, तो हम इसको दोबारा सॉल्व करके दोबारा इसको डाल देंगे। अगर आपको यहाँ बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो अगर यदि सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारा एक नंबर है जिस पर आप हाई लिखिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर हाई लिखिएगा तो हम उसका पूरा सब्जेक्ट का PDF अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये नंबर है मेरा, इसको नोट कीजिएगा, 7667575066। किसी भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमको एक बार हाई कीजिएगा और उस सब्जेक्ट का नाम लिखना। अगर फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स लिखना है, अगर मैथ का चाहिए तो मैथ लिखना है। इसका मैं ऑल PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ऑल PDF प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस प्रकार से हम लोग आगे बनाएंगे।